नमस्ते बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी इस वीडियो क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने अब तक शब्द विचार व्याकरण के संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को पढ़ और समझ लिया है। तो आज हम क्रिया भेद को पढ़ने से पहले लिंग विचार और वचन व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिंग किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा जिन विशेषणों का संज्ञा की तरह उपयोग किया गया हो ऐसे विशेषण इन शब्द के लिंग वचन और विभक्ति विकारक होते हैं और यह परिवर्तन इन शब्दों के साथ साथ क्रिया के लिंग वचन में भी होता है। हिंदी तथा अन्य संज्ञाओं में उन पर कभी किसी कारण तो कभी बिना किसी कारण के पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व का आरोप लगाया जाता है। सबसे पहले हम लिंग विचार की परिभाषा को समझेंगे। जिस शब्द से उसके अस्तित्व के वास्तविक या काल्पनिक पुरुषत्व का या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। या फिर हम इसे इस तरह से भी समझ लेते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी में अधिकांश पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। हिंदी में लिंग दो वर्गों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञाएं कुछ इस प्रकार की हैं। सभी अचेतन पदार्थ, अंग प्रत्यंग और भाव जिसके अंत में स्वर हो, जैसे शरीर, पेट, कान, हृदय, कीचड़, केश, गला, घुटना, ओष्ठ, दांत, तालू, कंघा, नख, पैर, कंठ इत्यादि। अपवाद यानी एक्सेप्शन, जैसे दुख, सुख, क्रोध, मोह, लोभ, विरह, घमंड इत्यादि। दूसरा, धातु एवं रत्नों के नाम, जैसे सीसा, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, टीन, पारा, सोना, हीरा, नीलम, मणि, मूंगा इत्यादि। महीनों तथा दिनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद इत्यादि। दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि। ग्रह तथा तारों के नाम, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नेपच्यून, प्लेटो इत्यादि। अपवाद के रूप में पृथ्वी और आकाश गंगा है। वृक्षों के नाम, पीपल, सौगात, शीशम, बड़, नारियल, जामुन। अपवाद, नीम, इमली इत्यादि। अनाजों के नाम, जौ, गेहूँ, चावल, तिल, चना, मटर, उड़द, मक्का, अरहर, तुअर, कोदो। द्रव्य पदार्थों के नाम, तेल, पानी, दही, घी। इसका अपवाद है स्याही और छाछ। पर्वत, विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है, प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत के उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। सह्य, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग, कृष्णा तथा कावेरी नदियां इसी से निकलती हैं। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र के बारे में भी समझेंगे, जिसे पुल्लिंग संज्ञा के तहत देखा जाता है। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब समुद्र, बंगाल की खाड़ी, मानसरोवर इत्यादि। कपड़ों में ऐसा कौन कौन सा कपड़ा है जो पुल्लिंग में आता है उसे भी हम देखेंगे, जैसे अंगोछा, अचकन, कंबल, कनटोप, गुलबंद, कुर्ता, दुपट्टा, पतलून, साफा इत्यादि। इसके अपवाद में जेब, धोती, चादर, पगड़ी, कमीज इत्यादि आते हैं। वन,
वृंदावन, सुंदरवन, दंडकवन इत्यादि। नगर भी पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे अहमदनगर, बनारस, पटना इत्यादि। इस तरह से और भी बहुत कुछ है जो पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसे मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। अंत में पन, पा, आय, औसत, व, य, अनित्य, त, अ, न, त्य, व, य, प, त्व प्रत्यय या ध्वनियों वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे बचपन, बड़प्पन, बुढ़ापा। अपवाद के रूप में सहाय, आय। परिहास, अभ्यास, विकास, आभास, हास। अपवाद के रूप में मिठास, खटास, कड़ुआस, प्यास। गीत, मत, मौत, चरित, गमन, मन, पालन, शासन, कथन, वाचन, अमन, चमन, कृत्य, नृत्य, सत्य, मार्दव, शैशव, वैभव, सौंदर्य, माधुर्य, धैर्य, उत्कर्ष, हर्ष, तत्व, मनुष्यत्व, ममत्व इत्यादि हैं। सामान्यतः उकारांत संज्ञाएं इस प्रकार हैं: भानु, जंतु, तरु, अश्रु, गुरु, साधु, स्थायु, बंधु इत्यादि। इसका अपवाद ऋतु, वस्तु, धेनु, वायु, रज्जु। शरीर के कुछ अंग, प्रत्यंग और भाव इस प्रकार हैं, जैसे बाल, सिर, मस्तक, गाल, गला, मुख, कान, दांत, मुंह, हृदय, सीना, दिल, कंधा, हाथ, पंजा, पेट, घुटना, नाखून, मन, चित्त, अंगूठा, तलुआ इत्यादि। अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग संज्ञाओं को भी देख और समझ लेते हैं। पुल्लिंग शब्द में निर्देशित सभी अपवादात्मक संज्ञाएं हैं। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू, कावेरी इत्यादि। अपवाद सोन नदी, सिंधु नद, ब्रह्मपुत्र नद इत्यादि। मसाले तथा सुगंधी वस्तुओं के नाम, शरीर के कुछ अंग प्रत्यंग और भाव के नाम मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। इकारांत शब्द नदी, उदासी, टोपी, चाबी, चिट्ठी इत्यादि। इसके अपवाद में घी, पानी, दही, माटी, जीव, पक्षी, सिपाही, प्राणी, ज्ञानी, स्वामी इत्यादि होता है। शब्दों के अंत में त, स होने वाले शब्दों को भी मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लिंग परिवर्तन के नियमों को भी देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द किस तरह से बनाया जाता है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। आ जोड़ने से, जैसे सूत से सूता, प्रिय से प्रिया, तनय से तनया, बाल से बाला, ज्येष्ठ से ज्येष्ठा, महाशय से महाशया इत्यादि होता है। ई जोड़ने से गधा, गधी, लड़का, लड़की, झोला, झोली, देव, देवी, पुत्र, पुत्री, नगर, नगरी, बूढ़ा, बूढ़ी, बेटा, बेटी होता है। आनी जोड़ने से जहाँ स्त्रीलिंग के दो रूप होते हैं, वहाँ आनी प्रत्यय पत्नी सूचक होता है। देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, आचार्य, आचार्या इत्यादि। आइन जोड़ने से पंडित, पंडिताइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, दूबे, दुबाइन, गुरु, गुरुवाइन इत्यादि होता है। इन जोड़ने से यहाँ पर संबंध सूचक संज्ञाएं हैं। बाघ, बाघिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, कहार, कहारिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन इत्यादि आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। ई का इन, इणी करने से अधिकारी, अधिकारिणी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, मानी, मानिनी, मधुरभाषी, मधुरभाषिणी इत्यादि और भी कई शब्द हैं जिसको मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। नी जोड़ने से यानी मनुष्येतर प्राणी, पक्षी और वर्णवाचक शब्द ऊंट, ऊँटनी, स्यार, स्यारनी इत्यादि। वान या वती, मान, मति, श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती इत्यादि और भी शब्द हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है।
अक या ईका करने से। गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, सूचक, सूचिका, याचक, याचिका, अध्यापक, अध्यापिका इत्यादि। मान किसी चीज पर स्वामित्व दिखाता है, जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान। इस तरह मान प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। मान के स्थान पर मति प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमने देखा था और अब भी यहाँ पर देख लेते हैं। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, शक्तिमान का शक्तिमती होता है। साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि मान प्रत्यय हरदम स्वामित्व दर्शक होता है, ऐसा नहीं है। किसी एक क्रिया के होने या जानने के अर्थ में भी मान प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे वर्तमान यानी जो हो रहा है, विद्यमान यानी जो उपस्थित है, युद्धमान यानी जो लड़ रहा है। यहाँ श्रीमान श्रीमती की तरह मान के स्थान पर मति प्रयुक्त करने से वर्तमान वर्तमती नहीं होता है। मान एक पुल्लिंग संज्ञा भी है। उसका अर्थ है नाप, भार, तौल, जैसे तापमान। इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। आ जोड़ने से पोथी से पोथा, भैंस भैंसा, रस्सी रस्सा, भेड़ भेड़ा इत्यादि होता है। आव जोड़ने से बिल्ली का बिलाव हो जाएगा। ओई जोड़ने से ननद का ननदोई, बहन का बहनोई हो जाएगा। ठीक है। वान मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग के साथ वती मति प्रत्यय जोड़कर ये शब्द बना है। ज्ञानवान ज्ञानवती, बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्यमान आयुष्यमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती इत्यादि। भाई भाभी, पति पत्नी, बाप माँ, विद्वान विदुषी इत्यादि। उभयलिंग के शब्द आत्मा, गेंद, कलम, गड़बड़, घास, चलन, धूप, बर्फ, विनय, संतान, सांस, हठ। उभयलिंग की प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे भेड़िया नर या मादा हो सकता है, बिच्छू, छात्र, पुरुष या स्त्री, सदस्य, मंत्री, प्रधान, राष्ट्रपति। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने लिंग विचार के शब्दों को देख लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वचन परिवर्तन को भी देख लेते हैं। वचन क्या होता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, संज्ञा या दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से वस्तु एक है या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वह रूप एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की, किताब, आँख, उंगली। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वह रूप बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, लड़कियां, किताबें, आँखें, उंगलियां इत्यादि। वचन परिवर्तन के नियम कुछ इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्द कर्ता कारक में आकारांत पुल्लिंग शब्द के सिवा शेष सभी पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक रूप रहते हैं, जैसे अकारांत कमल खिला, बहुवचन कमल खिले,
इकारांत कवि लिखता है। एक वचन कवि लिखते हैं। बहुवचन। ईकारांत हाथी दौड़ा। एक वचन हाथी दौड़े। बहुवचन। उकारांत साधु बैठा। एक वचन साधु बैठे। बहुवचन। ऊकारांत डाकू भागा। एक वचन डाकू भागे। बहुवचन। एकारांत चौबे जाप करता है। एक वचन चौबे जाप करते हैं। बहुवचन। औकारांत जौ अच्छा होता है। एक वचन जौ अच्छे होते हैं। बहुवचन। आ से अंत होने वाली संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदलकर, जैसे घड़ा घड़े, बेटा बेटे, छाता छाते, कपड़ा कपड़े, लोटा लोटे, केला केले, घोड़ा घोड़े, चीता चीते, रुपया रुपये, बूढ़ा बूढ़े इत्यादि। अपवाद के रूप में निम्नलिखित शब्दों के साथ यह नियम नहीं चलता है। जैसे संस्कृत के कुछ आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में भ्राता, राजा, पिता, देवता, अभिनेता, कर्ता, चंद्रमा आदि में यह नियम नहीं लागू होता है। संबंधों की सूचना देने वाले शब्दों में माता, नाना, चाचा, लाला आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के नियम भी कुछ इस प्रकार हैं। अ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम अ को ए बना दिया जाता है। जैसे रात रातें, बात बातें, कलम कलमें, नहर नहरें, दीवार दीवारें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, सड़क सड़कें, आँख आँखें इत्यादि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के आगे ए लगाया जाता है। जैसे सभा सभाएं, माता माताएं, लता लताएं, भावना भावनाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं इत्यादि। ई से अंत होने वाली संज्ञाओं के अंत में या लगाया जाता है। जैसे जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ, रीति रीतियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, निधि निधियाँ, राशि राशियाँ, समिति समितियाँ। ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई को या में बदल दिया जाता है। जैसे नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, लड़की लड़कियाँ, सखी सखियाँ, थाली थालियाँ, नारी नारियाँ, स्त्री स्त्रियाँ इत्यादि। ठीक उसी तरह से आ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदल दिया जाता है। बालिका बालिकाएं, वधू वधुएं, कथा कथाएं, लता लताएं, माला मालाएं इत्यादि। ठीक इसी तरह से या से अंत होने वाली संज्ञाओं को बहुवचन के बदलने के लिए अंत में चंद्र बिंदु जोड़ा जाता है। जैसे बुढ़िया बुढ़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया इत्यादि। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अपने इस वीडियो क्लास में लिंग परिवर्तन को, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द का परिवर्तन किस तरह से होता है वो देखा और पढ़ा। साथ ही वचन परिवर्तन को भी हम लोगों ने देख लिया, जैसे एक वचन और बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।